हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग केपी आईटी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि आईटी सेक्टर की एक कंपनी है। ये केपी आईटी टेक्नोलॉजीज़ जो है, यहाँ पे आप देखेंगे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, जो कि आईटी सर्विसेज एंड कंसल्टिंग में डील करती है। ये जो कंपनी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है ऑटोमेटिव कंपनीज़ को। अब ऑटोमेटिव कंपनीज़ क्या होता है? जो कि ऑटो सेक्टर में डील करता है, जैसे आपको टाटा मोटर्स वगैरह है। और अभी की डेट में आप जान रहे हैं कि जो भी ऑटोमेटिव कंपनीज़ है, वर्ल्ड का टॉप मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर अभी ऑटोमेटिव कंपनी चल रहा है। तो उसी कंपनी का ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये केपीआईटी करती है। तो इसीलिए अभी के हिसाब से ये बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये आप देखेंगे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, जिसका भी प्राइस चल रहा है करंट में 1463 का भी प्राइस चल रहा है। यहाँ पे जब आप जाएंगे उसके बाद इसके हम फॉरकास्ट में आपको लेके चल रहे हैं। ये जो ऐप हमने खोल रखा है ये टिकर टेप ऐप है, जिसमें आपको सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाएगी, सारा इन्फॉर्मेशन इस कंपनी का मिल जाएगा। अब आइए मैं फॉरकास्ट पे आपको लेके चल रहा हूँ, इसमें क्या बता रहे हैं। ये जो फॉरकास्ट है मैं लेके चल रहा हूँ, तो पहले आप इसमें देखेंगे एनालिस्ट। इसमें बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं जो अपना अपना इसमें विचार रखते हैं कि हाँ इसे लेना चाहिए या नहीं। तो इसमें आप देखेंगे एनालिस्ट 67% एनालिस्ट जो है वो सजेस्ट किए कि इस स्टॉक को अभी बाई करना चाहिए। 12 एनालिस्ट में 67% का ये राय मशवरा हुआ, ये ओपिनियन हुआ कि हमें अभी ये लेना है। 67% का ये हुआ, तो इससे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया है। अगर 50% प्लस भी होता है तब भी बहुत अच्छा होता है। ये तो अभी 67% है, मतलब ये बेस्ट स्टॉक है अभी परचेस करने के लिए प्रेजेंट में। इसमें हम इस कंपनी की अगर हम होल्डिंग की बात करेंगे कि इसमें क्या कौन कौन कंपनी होल्डिंग की हुई है, कैसे है, आइए मैं पहले इसका होल्डिंग दिखाता हूँ आपको इस कंपनी का। यहाँ पे आप देखेंगे जो इसमें प्रमोटर का होल्डिंग है 39.47% है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ टोटल प्रमोटर होल्डिंग। यहाँ पे आप देखेंगे ये 39.47%, ये आपको 2 साल से लगभग कांस्टेंट ही है। अब म्यूचुअल फंड जो इसमें है 8.34% अभी प्रेजेंट में होल्ड किया है। यहाँ पे अब म्यूचुअल फंड जब डालेंगे यहाँ पे तो आप देखेंगे म्यूचुअल फंड कंपनी का लगातार इंक्रीज़ कर रहा है। ये आप देखेंगे दिसंबर में था 7.86% और अभी हो गया 8.34%। तो अच्छा खासा म्यूचुअल फंड इसमें बाई किया है अभी। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का देखेंगे आप, जो अदर डोमेस्टिक है जैसे बैंक्स हैं, एलआईसीज़ हैं, ये सब भी क्या कर रहे हैं, इसको बाई कर रहे हैं। आप देखेंगे दिसंबर में तो इनका 3.7% यहाँ पे बाइंग था अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का। और अभी मार्च का जो आया है डाटा, उसमें आप देखेंगे डायरेक्ट लगभग डबल हो चुका है, 5.66% इसमें बाइंग हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि डोमेस्टिक बायर्स का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस शेयर में। अब एफआईआईज़ का हम देखते हैं, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, ये अभी करंट में 23.98% होल्ड किए हुए हैं। पिछले क्वार्टर में इनका था 26%, अभी थोड़ा सा कम ये लोग किए हैं 23-24%, मतलब अप्रॉक्स 2 से 2.5% ये सब कम किए हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फ़र्क तो है लेकिन म्यूचुअल फंड्स और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इतना ज़्यादा होल्ड कर लिए हैं जो कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं है। अदर रिटेल इन्वेस्टर जैसे हम लोग हुए हैं या जो भी डिटेल्स हैं, वो लोग भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा इंक्रीज़ ही किए हैं। पिछले क्वार्टर में था 22.43%, इस क्वार्टर में हो चुका है 22.55%, थोड़ा सा ये भी इंक्रीज़ किए हैं। तो ओवरऑल डाटा ये मिल रहा है कि सारे जो भी म्यूचुअल फंड्स हैं, आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन है, सब इंक्रीज़ ही किए, थोड़ा सा बस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थोड़ा सा डिक्रीज़ किए हैं। तो ओवरऑल इस कंपनी के बारे में हम देख रहे हैं कि बहुत ही बढ़िया इसका ये है। अब हम लोग चलते हैं इसके, हम लोग फाइनेंशियल में देखते हैं कि चलिए फाइनेंशियल इसका क्या बता रहा है, इसका डाटा क्या है। तो फाइनेंशियल में हम लोग इनकम इसका देखते हैं। यहाँ पे इनकम में जाते हैं हम लोग, क्वार्टरली करते हैं, तो ये क्वार्टरली यहाँ पे इनकम ये आ चुका है। ये आप देखेंगे टोटल रेवेन्यू, मतलब कितना ये इनकम, टोटल रेवेन्यू क्या ये जनरेट किया। तो पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे 938 करोड़ का था, इस बार जो हो चुका है 1024 करोड़। मीन्स रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ। जब रेवेन्यू इंक्रीज़ हो रहा है इसका मतलब क्या है कि इस कंपनी पे लोग इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए रेवेन्यू इंक्रीज़ कर रहा है। इबीटा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, चलिए ये सब भी बढ़ रहे हैं, लेकिन इनसे आप लोग को उतना नहीं। मेन नेट इनकम यहाँ पे देखिए कि पिछले क्वार्टर में था 100.48 करोड़,
अभी हो चुका है 111.6 करोड़। ये नेट इनकम है, मतलब टैक्स वैक्स देने के बाद, जैसे ये इनकम है प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, तो मैं नेट इनकम की बात कर रहा हूँ कि टैक्स वगैरह देने के बाद 111.6 करोड़ इसका नेट इनकम है। तो इसमें भी ये इंक्रीज़ किया, पिछले बार 100 करोड़ ही था, इस बार 111, तो अप्रॉक्स 11-12 करोड़ इसमें भी इंक्रीज़ हुआ है। अब ईपीएस आप देखेंगे, अर्निंग पर शेयर, कि हर शेयर में कितना अर्न कर रहा है ये, तो पिछले क्वार्टर में 3.72 रुपीज़ अर्न कर रहा था और इस क्वार्टर में 4.13। तो इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं, इंक्रीज़ देख रहे हैं। तो ओवरऑल डाटा हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इंक्रीज़ ही हो रहा है। तो इसका मतलब है कि बहुत ही बढ़िया इसका परफॉर्मेंस है। अब बैलेंस शीट पे हम लोग आ जाते हैं। बैलेंस शीट पे हम देखेंगे, ये 2023 का ही डाटा है, अभी आपको 2024 का डाटा अभी ईयर एंड में आएगा, तो उसमें भी ये, चलिए मैं पिछले साल का ईयर टू ईयर ही बात कर लेता हूँ। पिछले साल था आपका जो इसका था टोटल एसेट, आप देखेंगे तो 2336 करोड़ का था, इस बार इंक्रीज़ होके 3340 करोड़ इसमें भी इंक्रीज़ हो चुका है। मतलब ये है कि लगभग अच्छा खासा इसमें इंक्रीज़ हो गया है। लायबिलिटीज़ भी आप देखेंगे अगर, तो इसमें भी आपको पिछले साल 111 करोड़ था, इस बार 1677 करोड़, तो थोड़ा लायबिलिटीज़ भी इसमें इंक्रीज़ हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं और ये दोनों मेन आपको देखना है इसमें। और बाकी इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है कि आपको डिविडेंड भी इसमें आपको देखना होगा कि इसमें डिविडेंड क्या दे रहा है, ये जो कंपनी है ये डिविडेंड क्या दे रहा है। तो मैं इवेंट में चलूँगा तो वहाँ पे मैं आपको डिविडेंड दिखाऊंगा। ये जो आप डिविडेंड देखेंगे कि ये कंपनी जो है साल में 2 बार डिविडेंड अभी दे रही है। सबसे अच्छी बात है, वही कंपनी डिविडेंड देती है जो कि प्रॉफिट कमाती है। अगर प्रॉफिट कमाती है तो उसका कुछ परसेंट वो अपने इन्वेस्टर को भी देती है, उसी को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। तो ये आप देखेंगे कि हर साल अप्रॉक्स 2 बार डिविडेंड देती है। एक बार देती है फरवरी में दे रही है और एक बार अगस्त में, 2022 का डाटा है। एक बार दिया है 1.25 रुपीज़ पर शेयर और फिर सेकंड टाइम दिया 1.85 पर शेयर। फिर आप 2023 में जा रहे हैं तो फरवरी में दे रहा है 1.45 रुपीज़ पर शेयर, फिर अगस्त में दे रहा है 2.65 रुपीज़ पर शेयर। तो अभी हम देख रहे हैं कि इंक्रीज़ अच्छा खासा हुआ है। और फरवरी 9 2024 में 2.10 पर शेयर डिविडेंड दे रहा है। तो डिविडेंड भी ओवरऑल ये साल में 2 बार दे रही है। मतलब है कि कंपनी अच्छी है, क्योंकि ये डिविडेंड भी अच्छा रेट, मतलब अच्छा डिविडेंड दे रही है कंपनी। और साथ में आपको परसेंट भी अच्छा दे रही है, इनकम रिटर्न भी अच्छा दे रही है कंपनी, है ना। तो अभी आप लोग ये क्या कर सकते हैं कि इसे आप लोग अगर चाहें तो आप लोग इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये जो KPIT टेक्नोलॉजीज़ है ये बहुत ही बढ़िया इसका सेक्टर और ग्रोथ फ्यूचर इसका बहुत बढ़िया है। अब आइए थोड़ा मैं टेक्निकल की बात कर लेता हूँ। तो ये टेक्निकल में आप देखेंगे, एक तो मैंने आपको फंडामेंटल समझाया, सारी चीज़ें कंपनी का क्या ग्रोथ है, क्या रेवेन्यू है, सब चीज़ बहुत बढ़िया है। अब टेक्निकल आप देखेंगे तो ये मैंने एक चैनल पैटर्न ये बनाया है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये सपोर्ट अगर तोड़ता, अगर अभी भी आप इसे बाई कर सकते हैं, अभी भी बहुत अच्छा पोजीशन है। लेकिन अगर थोड़ा डीप पे अगर आप बाई करेंगे 1100 रुपीज़ पे अगर आ जाए अप्रॉक्स, मतलब थोड़ा आगे या पीछे अगर 1100 के आसपास अगर आ जाए शेयर, तो बहुत ही अच्छा ये होगा टाइम हम लोगों को बाई करने का। अभी इसे आप कुछ बाई करते रहिए, हर डिप पे थोड़ा थोड़ा बाई कीजिए और जब 1100 के आसपास आए तो अच्छा खासा क्वांटिटी वहाँ पे उठाइए। फिर जैसे नीचे जाए तो और क्वांटिटी उठाइए। लेकिन 1100 के आसपास क्या है कि बहुत अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ से नीचे जाने का बहुत कम उम्मीद है। और जो इसका टारगेट जो है, टारगेट तो बहुत ऊपर है। जो अभी ये जाएगा, अगर आप जाएंगे देखेंगे तो अप्रॉक्स 2100 ये सब टारगेट आपको बहुत ही जल्दी इसमें मिलने वाला है KPIT में। जिस तरह का ये स्टॉक है, तो ये इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। तो इसको आप लोग देखते रहिए और इसमें आप लोग पोजीशन बना सकते हैं अगर किसी को लेना है तो। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।